देखो, अब जो शायद टॉपिक है वो केपलर्स के नियम के बारे में है। आई थिंक वही होगा। हाँ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Flowing are the Kepler's laws of planetary motion. Planetary motion. It was given by a scientist क्या से नाम था पूरा भाई? जॉन्स केपलर। He has given three laws planetary motion. First law of planetary motion. दूसरा है केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तीसरा है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यही टोटल 3 गो है, इसे देख लो। तो प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं, सभी प्लैनेट्स, टोटल 8 प्लैनेट है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स। सभी के सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है, ठीक है। तो वो जब घूमती है तो कुछ नियम को, कुछ लॉज को फॉलो करती है।
ऐसे नहीं है कि जैसे तैसे घूमती है, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, कभी ऐसे घूमा तो कभी ऐसे सीधे चला गया, फिर ऐसे ट्रायंगल जैसा रेक्टेंगल जैसा घूमा, ऐसा नहीं। वो उसका एक अपना कुछ नियम है, कुछ लॉज है, रूल्स हैं। उन्हीं नियमों को केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कहा गया। उसी नियम को केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कहा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है क्या, तो प्लैनेट्स घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो कुछ नियम को फॉलो करते हैं, समझे, जिसे हम या फिर जिन्हें हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कहते हैं। क्या होता है, खत्म हो गया। तो केपलर कौन था? तो केपलर नाम का कोई एक व्यक्ति था, समझे, जिसका पूरा नाम क्या लिखा हूं, जोहान्स केपलर्स। जोहान्स केपलर्स, हा का उच्चारण पूरा नहीं करेंगे, जोहान्स हो जाएगा, नहीं तो फिर जोहान्स केपलर ऐसा बोलना जैसे कि हा का भी उच्चारण हो लेकिन पूरा तरीके से नहीं। जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर्स, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट हुए, तो इन्हीं के नाम पे जो है वो ये दिया गया केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है। तो इन्होंने 3 को बताया, जिसे हम केपलर्स फर्स्ट लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कहते हैं, दूसरे को केपलर सेकंड लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कहते हैं, और तीसरे को केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन कहते हैं। 3 ठो दिए हैं। ये तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है और केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है, ठीक है। ये सभी के सभी जो है, जैसे ये सूर्य है, ये तो इसके चारों तरफ अर्थ घूमेगा। पहले तो मरकरी घूमेगी, फिर वेनस घूमेगी, तब ना फिर अर्थ होगा, है कि नहीं। तो तीसरे नंबर पर अर्थ हो गई, ठीक है। तो यही जो प्लैनेट्स है, जो सन के क्या है कि चारों तरफ मतलब कि घूमती है, तो ये कुछ रूल्स दिए गए, लॉज दिए गए, ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, समझे। जब सारे के सारे प्लैनेट सन के साथ मिला देते हैं तो उसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम जो है वो क्या है कि आपस में सब कनेक्टेड है, तो कुछ लॉज को, कुछ रूल्स को फॉलो करती है। इसी रूल्स को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्लैनेट्स जो है वो कैसे घूमती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम लोग जानकारी मिलेगा इसी तीनों नियम को पढ़ करके, जिसमें से पहला और दूसरा नियम बहुत खास है और तीसरे उतना कुछ खास तो दिया हुआ नहीं। तो ध्यान से देखो, केपलर्स फर्स्ट लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन
तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स मूव्स in a circular elliptical orbit and this elliptical orbit has two foci and the sun is situated at one of the two foci and this is called Kepler's first law of planetary motion। ठीक है, जिसे हमने केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा। यही होता है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है हमने आपको बता दिया। हमने कहा कि सभी प्लैनेट्स जो हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, घूमते हैं, समझे। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का दो फोकस है, F1 और F2, जिसमें से सन जो है वो F1 पर सिचुएटेड है। यही का नाम है केपलर्स का पहला नियम का। क्लियर? बोल तो दिया होगा लेकिन समझ में तो नहीं ही आया होगा। तो इधर समझिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है समझना। सबसे पहले आप ये समझिए कि इलिप्टिकल का मतलब कौन सी होता है। अंडाकार चिपटा हुआ, इलिप्टिकल का मतलब है ना, जैसे सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला, जैसे सर्कुलर का मतलब तो एकदम पूरा गोल हो गया। ठीक है, गोल हो गया है कि नहीं, ऐसे गोल हो गया। तो सर्कुलर तो है लेकिन कैसा है, इलिप्टिकल है। सर्किल मतलब कि कहेंगे तो सर्किल में ही घूमेगी। जैसे बीच में अगर सन है, ठीक है, और इधर अर्थ घूमता है, तो ये सर्किल में ही घूमती है। लेकिन ये जो घूमने वाला जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे है, चपटा है, समझे। अब बीच में मान लीजिए कि अगर सन है, क्या है बीच में, अगर सन है तो अर्थ जो है ना वो ऐसे एकदम सर्कुलर में नहीं घूमती है, ऐसे इलिप्टिकली घूमती है। ऐसे क्या घूमती है, इलिप्टिकली घूमती है, समझे। जैसे ये देखिए बड़ा सा फिगर में देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब हुआ पाथ। क्या हुआ, पाथ, समझे, यानी कि रास्ता। आप सबसे आसान भाषा में समझो, रास्ता हुआ। क्या हुआ, रास्ता हुआ। ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से, हमने कहा कि जो रास्ते हैं वो इलिप्टिकल है। क्या है, अरे यार, रास्ते जो है वो इलिप्टिकल है, यानी कि चौड़ा जैसा देख लो। इधर यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, हर एक जगह पे बराबर ही होनी चाहिए।
थोड़ा सा मेंटेन में लगना चाहिए भाई। अब ठीक ठाक लग रहा है ना? तो एक इलिप्टिकल एवं ऑर्बिट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और अंदर जाए, वो यहाँ से या तो इधर जाए या नहीं तो ये थोड़ा सा नीचे है कि नहीं। तो ये इलिप्टिकल के अप्रोक्स है, क्या है ये इलिप्टिकल के अप्रोक्स है, ठीक है। तो ये इलिप्टिकल रास्ते हमने बनाया है, यानी कि गोल ना कोई चीज थोड़ा सा चपटा तो उसको इलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल बोलते हैं। तो इलिप्टिकल रास्ते हमने बना दिया, ठीक है। फिर कहा कि इस इलिप्टिकल रास्ते के दो फोकस है। क्या है? दो फोकस है। F1 है और F2 है, और F2 है, समझे? क्या है? थोड़ा सा बाहिया से थोड़ा सा बीच में हो जाए तो अच्छा रहेगा। F1 और F2 है, समझे? समझे? और कहा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो गो फोकस है, F1 और F2 है, जिसमें से सन जो है वो F1 के पास रहता है। कहाँ रहता है जी? SUN। अरे तेरी SU ना जी, है कि नहीं? हम खाली डायरेक्ट एन लिख रहे हैं। चलो अब एक खाली एस से ही काम चला देते हैं, नहीं तो फिर बड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। ये हमारा सन बना दिया हमने, ठीक है। और प्लैनेट्स कहीं भी रह सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो यही है केपलर्स का मोशन का, प्लैनेटरी का पहला मोशन, पहला नियम, ठीक है। क्लियर? कहा सभी प्लैनेट्स, ठीक है, कहा कि जो प्लैनेट्स है वो घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, उसका जो रास्ता है वो इलिप्टिकल है। क्या है रास्ता? रास्ते जो है वो इलिप्टिकल है। क्या है? कैसा है जी? इलिप्टिकल है, यानी कि चपटा है, गोल नहीं है। लोग क्या सोचते हैं मैं बताता हूं। लोगों को मन क्या सोच में रहता है कि जो अर्थ है ना वो सूर्य के ना ऐसे एकदम सर्किल में घूमता है, ऐसे एकदम घूमता है, ऐसे मानते हैं ना। ऐसे ही ना लोग सोचता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन ऐसे सर्किल में घूम रहा है, बताइए, है कि नहीं? आप ये मत सोचिए कि सूर्य जो है वो किनारे में है कि नहीं। आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए सन को अगर यहां बैठाएंगे तो फिर भी ये सर्कुलर कहलाएगा जी, ये चपटा ना है जी। देखो तो यहाँ पे ज्यादा दूरी हो रहा है और यहाँ पे कम कम हो रहा है कि नहीं, समझे? तो सन जो है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में नहीं रहता है। सन जो है बताए ना कि इस सबसे पहला चीज इस अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, किसके हिसाब से? केपलर्स के फर्स्ट लॉ से। देखिए ये क्या कहता है, प्लैनेट्स जो है वो मूव करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसा पाथ होगा? इलिप्टिकल पाथ। वेरी गुड, चपटा होगा जी। अंडा देखे हैं, अंडा वैसा ही अंडा। दूसरा चीज कहा कि इस इलिप्टिकल के पास, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं लिख रहा हूं, ऑर्बिट की मतलब कक्षा होता है और कक्षा का मतलब पाथ ही होता है, मतलब रास्ता ही होता है, समझे? पाथ लिख रहा हूं आसान भाषा ताकि आपको तकलीफ कम हो। इस इलिप्टिकल पाथ के पास दो गो हैज टू फोकाई। क्या है? टू फोकाई, समझे? जिसे हमने फोकस कहा, ये फोकस है, ठीक है। और देखिए और क्या है कहना,
और क्या नाम है कि सन जो है वो सन इज सिचुएटेड एट वन फोकाई F1। ये कहना सबसे पहला, ये केपलर्स के पहला नियम के हिसाब से ये तीन वो चीज होता है, यही नियम है, ये तीनों का अलग अलग करके होता है। सबसे पहले कहा कि प्लैनेट्स जो है वो मूव करेगा, उसका पाथ कैसा रहेगा, इलिप्टिकल रहेगा। हमने दिखा दिया कि ऐसे है, ठीक है। बस इतना ही सोचिए कि सन अर्थ जो है वो ऐसे घूमती है। F1 क्या है, F2 क्या है, सन कहाँ है, ये सब मत सोचो, पहला सोचो कि कैसा रास्ता इलिप्टिकल, हमने आपको दिखाया ना। दूसरा बात कहा जो ये क्लियर हो गया जी, ये देखिए इलिप्टिकल पाथ के पास दो गो फोकाई है, यानी कि दो गो फोकस है। क्या है, दो गो फोकस। अब इसको समझिए, मन में चल रहा है कि दो गो फोकाई है या फिर फोकस है F1 और F2, ये क्या चीज है। तो जैसे देखिए, जैसे कोई भी चीज अगर सर्किल में रहती है तो उसके पास एक अपना एक सेंटर होता है ना जी, है कि नहीं। तो ये ऐसा ही इसको समझो कि दो गो इलिप्टिकल पाथ है, उसके ऊपर दो गो कोई बिंदु है, दो गो कोई पॉइंट है F1 और F2, समझे। साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया है रिसर्च में, F1 और F2 दो गो कोई बिंदु है जो कहाँ है, तो एक यहीं पे है और एक यहाँ। जहां मन तहाँ नहीं ले लेंगे, यहाँ नहीं ले लेंगे, यहाँ नहीं ले लेंगे, ऐसे ही है। जब साइंटिस्टों ने सब कुछ रिसर्च करके पता लगाया, ये केपलर साहब ने तो कहा कि ऐसे है, F1 लेफ्ट साइड है और F2 जो है वो राइट साइड है, ठीक है। समझ में आ गया। F1 F2 पूछिए, जैसे सेंटर ना बोल के फोकस बोल दिए, है कि नहीं। सेंटर एक्चुअली है नहीं, इसका इलिप्टिकल का कैसे सेंटर होगा, नहीं हो सकता, है कि नहीं। क्योंकि सेंटर तो तब बोलेंगे ना जब रेडियस सकरों से सेम हो, है कि नहीं। यहां से लीजिएगा तो यहाँ का कम होगा और इधर का ज्यादा हो जाएगा ना। तो दो पॉइंट बिंदु है जिसमें से ये दूसरा खत्म होता है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। तीसरा देखिए, जिसमें से कहा कि दो कोई फोकस है, उसमें से सन जो है जी वो किसी एक फोकस पर सिचुएटेड है, और वो एक फोकस कौन है, तो F1 है। समझ गए। अब पता चल गया कि सन कहाँ पे है, इसी हमारे इलिप्टिकल रास्ते में सन कहाँ है, तो F1 के पास है, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ लिया, तो यही केपलर्स का पहला नियम है। केपलर्स का पहला नियम खत्म होता है। अब बोलो इसमें से क्या अटक गया, क्या पूछना है, समझ गया ना, वेरी गुड। अब देखिए, अभी और हम आपको बताते हैं कि गर्मी का मौसम और ठंडा का मौसम जो है वो कैसे होता है, समझे। आपको ये बताते हैं कि गर्मी का मौसम और ठंडे का मौसम जो है वो कैसा होता है। टाइम हो ही गया है, देखिए लास्ट पॉइंट बता करके फिर छुट्टी कर देते हैं। ये अर्थ जो है वो हमारा वो दो तरीके से घूमती है। सबसे पहला तरीका तो है कि ये अपने जगह पर ऐसे ऐसे घूमता है, अपने जगह पे ही ऐसे 7 घंटा 24 घंटा घूमते रहता है। नहीं, फिर ऐसे नहीं हो जाता है, मतलब कि ऐसे घूमते ही रहता है ऐसे हमेशा, समझे, है कि नहीं। तो ये ऐसे घूमते रहती है, यहीं पे सगरों घूमते रहेगी, यहाँ पे भी आएगी तो भी सब घंटा ऐसे घूमते रहेगी, ठीक है। और ये अर्थ जो है वो सन के भी चारों तरफ घूमेगा। अगर ऐसे भी आ रहा है सन किनारा में इस इलिप्टिकल रास्ते के, तो भी चारों तरफ ही ना कहलाएगी जी, है कि नहीं, समझे। तो अभी मैं बताना यह चाहता हूं कि समर सीजन, कौन सा सीजन जी, समर सीजन, ठीक है। और विंटर सीजन, कैसा सीजन जी, विंटर सीजन। तो ये समर सीजन और विंटर सीजन आता कैसे है, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। पता है कि 6 महीने के बाद आता है, लेकिन कैसे आता है, क्यों आ गया, काहे आ गया 6 महीने के बाद, है कि नहीं। तो ये इसको समझिए। तो ये जो पृथ्वी है ना वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव्स, है ना, इलिप्टिकल रास्ते में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो घूमेगी सन के चारों तरफ, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तुम देख रहे हो कि सन यहाँ है और प्लैनेट इतना दूरी पर है, अभी गर्मी का मौसम, सॉरी ठंडा का मौसम हो गया, है कि नहीं, दूर हो गया, समझे। और जब तो अभी ये क्या हो गया, ये विंटर हो गया, क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है वो ये बहुत ज्यादा दूर है कि नहीं, सन से दूर हो गए। कोई भी गर्मी वाला चीज है उससे दूर रहेंगे तो ठंडा का मौसम न रहेगी, है कि नहीं। बोलने में मिस्टेक हो गया, आपने याद दिला दी। तो अब देखिए, अब ये प्लैनेट्स जब घूम घूम के यहाँ पे फिर आएगी,
तो ये करीब आ गई ना, क्या आ गई, करीब आ गई, है कि नहीं। तो अभी जो है वो समर सीजन आ गया। कौन सा सीजन आ गया, समर सीजन आ गया, ठीक है, समझे। अभी स्प्रिंग सीजन आएगी जब ये घूम घूम के यहाँ पे आएगी, इधर आएगी कहीं, ना ज्यादा दूर रहेगी ना ज्यादा पास रहेगी, तो बसंत ऋतु के मौसम आएंगे, समझे। रेनी सीजन इस पे नहीं डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, रेनी सीजन तो यहाँ से जब प्लैनेट्स दूर जाएगी विंटर सीजन की ओर मूव करेगी तो वो रेनी सीजन आएगी, समझे। क्यों, क्योंकि उस समय जो है वो मॉनसून चढ़ रहा होता है, ठीक है, बिहार स्टेट में तो इधर आती है। तो मॉनसून जो आती है वो पहाड़ी क्षेत्रों से आती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है वो जंगल वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक है। तो मॉनसून पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से मूव करती है, और पहाड़ी क्षेत्र से पहले जो है वो समुद्र के इलाके से वो मूव करती है, समझे। तो मॉनसून जब आती है तो फिर ये बारिश का मौसम लाती है, और गर्मी का मौसम है तो पूरा इवेपोरेट होकर के पानी जो है वो ऊपर जाकर के जमा हो जाता है। फिर जब मॉनसून आती है तो उस इवेपोरेशन को क्या करती है, ठंडा करती है, तो फिर बारिश के बूंदे होकर के गिरती है। फिर ओले कैसे पड़ते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गई ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर पानी ना गिर करके डायरेक्ट बर्फ ही गिर जाता है। क्लियर हो गया। बारिश अभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि गर्मी में कि बरसात में, समझे। लेकिन एक जो स्पेशल है वो ये है, तो ये समर सीजन यहाँ से दूर होने के बाद ही, जिसे हमने स्प्रिंग सीजन कहा जी, वही तो है रेनी सीजन। ऑटमन, स्प्रिंग कहिए, ऑटमन कहिए, रेनी सीजन कहिए, तीनों एक के तो है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो केपलर्स का प्रथम नियम जो है वो क्या होता है वो आपको पता चला। यस सर, इसमें कुछ भी कैसे भी पूछना है कि सर ऐसे मूव करेगा, ऐसे होगा, तो पूछ सकते हो हमसे, समझ गया ना। तो केपलर्स जो हुए वो एक महान साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब, आप लोग गलत सोचते हैं। पहले बहुत कुछ सोचता था लोग, कहता था ना नहीं, सन जो ये पृथ्वी जो है वो पृथ्वी ही क्या है कि पृथ्वी ही मतलब कि क्या है, पृथ्वी ही सन के चारों तरफ घूमती है और सन ही स्थिर रहती है, ये मानना था लोगों को, समझे। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने बताया कि नहीं, सन रुकी हुई है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है। तो फिर लोगों ने कहा कि अच्छा सर्किल में घूमता होगा, तो फिर इन्होंने और रिसर्च किया, फिर लोगों को बताया कि इलिप्टिकल रास्ते हैं। कैसा रास्ता है, इलिप्टिकल रास्ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है कि गर्मी का सीजन कैसे आया और विंटर सीजन कैसे आया। जब पास जाएगी तो गर्मी होगी, समर सीजन होगी, और जब दूर रहेगी तो ठंडा रहेगा, है कि नहीं। हाँ, दिन और रात कैसे होता है ये क्यों पूछ दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट ये हमारा ये पृथ्वी है, आइए फिगर से ही समझते हैं या फिर इधर से ही समझते हैं, है कि नहीं। जैसे ये सन है जी, ठीक है, तो ये सन ये पृथ्वी है हमारा, ठीक है। जैसे गोल चीज नहीं है कुछ भी यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो ये हमारा जैसे ये पूरा एकदम गोल तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ मान लीजिए, है कि नहीं। तो अभी ये ऐसे है, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे है, ठीक है। और सन जो है वो ऐसे है, इधर से है, समझे। तो इसका जो किरण है ये 24 घंटा में, जैसे मार्क यहाँ पे लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये 24 घंटा में पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम घूम के फिर से यहीं पे आ जाती है। 24 घंटा लगता है इसको अपनी जगह पे ही घूमने में। तो घूम के ऐसे रुकेगी नहीं, ये ऐसे 7 घंटा ऐसे घूमते ही रहती है, ऐसे घूमते ही रहती है, समझे। फिर आ गई, फिर ऐसे चली जाएगी, रुकती कभी नहीं है ये, समझ गए ना। फिर से आ गई तो एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगाते हैं, समझे। तो अभी यहाँ पे रोक देते हैं ताकि आपको समझाएं, है कि नहीं। तो ऐसे जो सन है वो ये सूर्य का जो ये प्रकाश है जी, जो अभी इस पोर्शन पे लग रही है, इस पोर्शन पे लग रही है, समझे।
और पीछे जो है वो नहीं पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो पीछे जो है वो अंधेरा है, डार्क है पीछे। क्या है पीछे? डार्क है। लेकिन इस तरफ जो है वो लाइट है, यानी कि लाइट है कि नहीं? नहीं तो डे माने दिन, ना तो एने लिख दो, डार्क है मतलब कि नाइट हो जाएगा, रात हो जाएगा, है कि नहीं? समझे? तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा उस तरफ जो है वो अंधेरा हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, आपको ना लग रहा है कि ये वाला जो है वो उधर है सर, ये निकला हुआ तो पीछू भी पड़ेगा क्या? आप ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे कर देते हैं। तब सूर्य का प्रकाश जो है वो जहां तक पड़ जाए, इधर यहाँ से खिसकते खिसकते यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक तो नहीं ही आएगा, ये तो गारंटी ही है, क्योंकि आगे वाला रोकेगा ना जी, है कि नहीं? अब जैसे कि कोई भी किसी की ओर पत्थर मारेगा भाई, तो ऐसे खड़ा है सामने मुंह करके, तो छाती छोड़ करके पत्थर पीछे से जाएगा टकराने। सूर्य के प्रकाश ऐसे घूमेंगे, ऐसे आएगी लाइट जो है वो कब से मुड़ने लगी? स्ट्रेट लाइन ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ना, है कि नहीं? तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ पे ऐसे सूर्य है। जैसे मान लीजिए ये कैमरा, ये स्मार्टफोन जो है वो ये माइक अभी हमने टच किया तो याद आया कि लगा हुआ ये गोल है कि नहीं? ये सूर्य है मान लीजिए, तो यहाँ से ऐसे चल रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पड़ी, रुक जाओ, ये नाइट है, ये है डे, यहाँ से चली, यहाँ पड़ी, तो इधर पूरा उजाला हो गया, इधर जो है वो रात हो गया। अब फिर ये सब घंटा ऐसे घूमते रहती है, फिर इधर उजाला हो रहा है, फिर इधर उजाला हो रहा है, फिर यहाँ उजाला हो गया, फिर यहाँ तक लेके उजाला हो गया, फिर घूमी, तो नाइट वाला डे बन गया, नाइट वाला डे अब बन गया, और इधर डे वाला नाइट बन गया। समझे? तो ऐसे होता है दिन और रात। ठीक है, तो दिन रात ऐसे होती है। और सीजन कैसे बदलते हैं? तो ये पूरा चारों तरफ घूमता है, पास रहेगा तो एस, दूर रहेगी तो डब्लू माने विंटर, एस माने समर। तो ये कुछ होता है। नहीं कुछ पूछना है तो बोलिए, आप छुट्टी करते हैं, है कि नहीं? देख लो एक बार बढ़िया से, इसमें कुछ भी दिक्कत रहेगा तो बोल देना भाई, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे तो दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। टेक केयर, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।